बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैंपियंस क्लैश। और एशिया कप का इख्तिताम हो चुका है और ऐसा इख्तिताम पाकिस्तान के कौम ने, पाकिस्तान के फैंस ने नहीं चाहा था। वेरी 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 बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बहुत गम और गुस्सा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को अब जो है वो आंखें खोलना पड़ेगी, बहुत से जवाबात देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी अवाम थी यहाँ पर जिनके दिल तोड़ दिए गए हैं। मैं हूँ सबा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूँ मैसम अब्बास। और जैसे और हो गया सत्यानाश, यानी कहना पड़ेगा। और कल जब हमने यहाँ पूरा दिन मौजूद थे और हम ज़ाहिर टीम को सपोर्ट भी करते रहे, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट, और हमने चाहा कि जो टीम मैदान में है वो पूरी जान लगाए, पूरी जान माए। लेकिन फिर हमारा ये हक भी बनता है एज अवाम, एज फैंस के हवाले से कि भाई जब हम जो गलतियां उनकी निशानदही भी करें, गम और गुस्सा भी उतारें और ये बताएं कि इसका हल क्या हो सकता है। ये बताने के लिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। सीनियर आर्टिस्ट हैं, टीवी के मारूफ नाम जनाब इमरान अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही अतीक मलिक, जो कि हमारी तरह उदास फिर रहे हैं। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों के शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मलिक साहब कैसे हैं? सर बेहतरीन लगे। कल का मैच थोड़ा काफी ज्यादा था, लेकिन अच्छा। लेकिन अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये अल्फाज मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, हमें लगता है कि पाकिस्तानी टीम ने हमारी तर्जुमानी सही तरीके से नहीं की। और जो मोहसिन नकवी साहब सर्जरी की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर शुरू होनी चाहिए। जो सर्जरी हम आज से 6 माह पहले, 7 माह पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बाबर आजम को निकालने के बाद ऑपरेशन जो स्टार्ट किया था उन्होंने, अब मेरे ख्याल से मेजर ऑपरेशन की जरूरत अब होना चाहिए। ऑपरेशन क्रिकेट होना चाहिए, ऑपरेशन क्रिकेट होना चाहिए। कल का मैच था, आप भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। बेस्ट विशेस थी, अच्छे पैगामात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए थे, लेकिन हमारे लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। हमारे लिए, हमने बेस्ट विशेस जरूर दी थी, लेकिन बैक एंड पे हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? कहाँ पर हमारी टीम की गलतियां नजर आईं कल? देखिए, बात यह है कि एक चीज़ जहन में रखिए कि कल का जो मैच था ये वर्ल्ड नंबर 1 टीम और वर्ल्ड नंबर 8 टीम के दरमियान था। ओके, ठीक है। अब पाकिस्तान की टीम के पास बड़े अच्छे मौके थे। सही। आप अगर ज़िंदगी में भी, जब ये जो ज़िंदगी का भी एक मैच होता है ना, जब आप चांसेस मिस करते हैं ना, तो आप पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। आपने कल के मैच में 1-2 नहीं, कई चांसेस मिस किए। सबसे पहले अगर आप अपनी ये इस पे हार पे बात करना चाह रहे हैं तो मैं टीम सिलेक्शन की तरफ आऊँगा। कल मैंने आपको, जब ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये टीम इन्होंने ठीक नहीं खिलाई, लेकिन क्योंकि ये सेलेक्ट हो गई है तो अब हमने बैक करना है। अब देखें, सीधी सी बात यह है कि कल हसन नवाज बनता था और 1 डाउन पोजीशन पे ही बनता था। मैंने कल भी एक बात की थी, वो सारी बातें प्रूव हुई हैं कि ऑर्डिनरी क्रिकेट से बात, इतना अच्छा स्टार्ट आपको मिला, 11 ओवर में 103 रन, एक खिलाड़ी आपका आउट है, उसके बाद आपने इतने भंड मारे हैं, स्टूपिड शॉट्स। देखें, उसमें जो मेन चीज है ना, वो आपकी टीम मैनेजमेंट है, जिसने आपका वो बैटिंग ऑर्डर भेजा। आपको किसने कहा था कि आप हारिस को नंबर 4 पे जी, वहां किसी लेफ्ट हैंडेड को, और उसने आके जो शॉट मारी है, आप वो देखें, वो तो कैच प्रैक्टिस करा रहा है और दांत निकालते हुए बाहर जा रहा है, विकेट्स हाथों से दी। हाँ, देखे ना, ये काम जो उसने किया। और फिर पहले इसी पे बात चले, बैटिंग लाइन पे बात कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया, आप ये देखें, कुलदीप यादव वो बेस्ट बॉलर है, आउट कर चुका है उस टाइम पे। उन्होंने आउट उसने कर लिए, आप शाहीन अफरीदी को उसके सामने भेज रहे हैं। एग्जैक्टली। और पहली बॉल से आउट होने की कोशिश कर रहा है। भी इतनी सेंस नहीं है कि यार इसके स्पेल के 2-3 गेंदें रह गई हैं, मुझसे हिट नहीं हो रही, मैं सिंगल ले लेता हूं, नवाज को देता हूं, अगले ओवर में ट्राई करूंगा। और ये तो बेसिक क्रिकेटिंग। अगर उनका शौक था कि मैंने छक्का मारना है, तो मारे अगले ओवर में, अफरीदी का दामाद साबित करना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी था कि आप 2-3, अगर आप छक्का नहीं लगा, स्ट्राइक चेंज करें, अगली ऑप्शन इस्तेमाल कर ले, अगला ओवर भी तो आना है। वो कोशिश कर रहे थे कि मैं इसी ओवर में आउट होके जाऊं। अच्छा, तीनों बॉल जो उसने खेली है, वो तीनों बॉल उसने कोशिश की है कि मैं आउट हो जाऊं। तो वहीं पे पाकिस्तान ने आधे से ज्यादा मैच लूज कर दिया था। जब आपकी टीम मैनेजमेंट ने इस तरह का बैटिंग ऑर्डर
भेजा। मैं उस वक्त मैच जब देख रहा था, बात भी हो रही थी, तो इन्होंने उसको भेजा साइम को, ठीक है वो आउट हो गया। उसके बाद उसमें कैप्टन को आना चाहिए था, कैप्टन को एक एंड संभालना चाहिए था। उस वक्त कैप्टन इनिंग की जरूरत लेकिन कैप्टन भी जब आए तो उन्होंने क्या, वो कहते हैं स्लैंग वर्ड है, बोंगी शॉट मारी आपने। और आपके जो हुसैन तलत साहब आए उन्होंने भी, मुझे लगता है कि आपकी औकात ही नहीं है ऐसी शॉट खेलने वाली जैसी आपने खेली। हुसैन तलत को तो अल्लाह अल्लाह करके पिछले मैच में अगर मैन ऑफ द मैच मिला था, आप कॉन्फिडेंट थे, आप उसको रिफ्लेक्ट तो करें ना अगले मैच में। आप उसको मतलब आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं जाहिर दोबारा करूं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं छक्का मारूंगा। अब बॉल कंडीशन और पिच देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि मुझे मारना चाहिए या नहीं। आप बार बार रिपीट कर रहे हैं वही शॉट, और जो प्लेयर आ रहा है वो बोंगी शॉट मारते हुए आउट हो रहा है। मुझे ये लग रहा था शायद वो इंडियन टीम पर प्रेशर डालने के लिए शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रेशर जो था वो उल्टा इन पर पड़ गया। मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी, आपकी राय तो चल रही है, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान ने पोस्ट की थी जिसपे राय मांगी थी लोगों से, जिसपे 27,000 लोगों ने रिएक्शन दिया है। हजारों लोग आए सामने, कि क्या था, कहां पे फ्लॉस थे, किस वजह से मैच हारे हैं। आइए उन कमेंट्स पे हम बात करते हैं, और कुछ कमेंट्स जो है वो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हारिस रऊफ एट MCG, हारिस रऊफ एट डलास और हारिस रऊफ एट दुबई। हारिस रऊफ चॉकिंग एट द बिग स्टेज, अ नेवर एंडिंग स्टोरी। और यहाँ पर मेसम बहुत से ऐसे फैंस थे जो अपना गुस्सा निकाल रहे थे। लास्ट 32 बॉल्स 27 रन 7 विकेट, इससे बड़ा कोलैप्स और क्या हो सकता है। लोगों को हारिस रऊफ पे, उसके बाद लोगों को हारिस रऊफ पे गुस्सा है, कप्तान पे गुस्सा है। कप्तान पुट द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हारिस रऊफ बाय गिविंग हिम 15 ओवर। याद है जब हम मैच देख रहे थे, हम कहते थे इब्रार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्पिनर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप हारिस रऊफ को क्यों ओवर दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी हसन अली थॉट के ही फाइनली रिडीम द 2022, आपको याद है 2022 के वर्ल्ड कप में जो ड्रॉप कैच था कि हसन अली ने जब रन आउट किया वर्मा का, लेकिन हारिस ने किया कि हारिस को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये जो बेल्स है ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ये कहां से कनेक्टेड है। उसने उसको मतलब स्टूपिड कि आप बॉल ही नहीं पकड़ रहे। आपकी वालदा क्या कह रही थी उस पे आप बिल्कुल, मेरी मदर इन लॉ जब मैं घर गई हूं और शी सेड के ये हारिस जो है विकेटां बॉल क्यों नहीं मार रहा सी, मतलब ये बेसिक जो आम आदमी है वो भी ये बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं जी, जैसे आपने कहा कि बैड ऑर्डर ऑफ बैट्समैन, के जैसे आप कर रहे हैं बड़ा बैड है। वेरी सरप्राइज मोहम्मद नवाज चेंज फ्रॉम बॉलर टू बैट्समैन, कि इसको ये तो बॉलर आया था, बैट्समैन कैसे बन गया। थर्ड क्लास कैप्टनसी। एग्जैक्टली। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स। एक कमेंट ये भी आया मोहसिन नकवी साहब, टीम मैनेजमेंट, कैप्टन और पर्चियां, ये तमाम रीजन है पाकिस्तान की हार की। और इसी के साथ पर भी बात आ रही है। हारिस रऊफ प्लस विकेट कीपर प्लस कैच ड्रॉप। व्हाई यू गिव हारिस रऊफ कंप्लीट हिज स्पेल। वो हारिस रऊफ का इतना बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। नहीं, मैं बताता हूं आपको, इसमें थोड़ी सी बात करनी बनती है। इस पे वापस आते हैं हम कमेंट्स पे। देखें, इस पे बात करनी बनती है। बात ये है कि आपके पास 3 मेन बॉलर थे, ठीक है, अफरीदी, शाहीन और इब्रार, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 बॉलर ऐसे थे जिन्हें आप पार्ट टाइमर कह सकते हैं। अगर आप वो उन 5 बॉलर से, जिस टीम के पास 8 बॉलर हों, तुमने 1 ओवर दिया नवाज को, वो हर मैच में विकेट कर रहा है। और एक बात जो किसी ने भी नहीं की और आपने भी शायद नोट नहीं की, जब 2 लेफ्ट हैंडर तिलक और दुबे खेल रहे थे, भाई तुम भी तो ऑफ स्पिन करते हो, क्यों नहीं तुमने 2 ओवर किया? ये आगा ने खुद साइम अयूब का भी 1 ओवर पड़ा हुआ था, क्यों नहीं किए तुमने उस वक्त? 1 आध ओवर करके, वो लेफ्ट हैंडर थे, तुम ऑफ स्पिन, ये इस पे किसी ने नहीं बात की। नहीं, हम बात कर रहे थे उस वक्त जब नवाज को ओवर दिया था, वो लेफ्ट आर्म थे और नवाज भी लेफ्ट आर्म था, उस वक्त भी नवाज का ओवर नहीं बनता था, लेकिन उस पे आगा खुद आते या फिर साइम अयूब को ओवर दिया जाता। फिर आपको याद है कि हमने जब हारिस रऊफ को ओवर दिया गया 15वां ओवर, और उस ओवर ने हारिस रऊफ ने बेड़ा गर्क कर दिया, मैच खत्म कर दिया था ना। आपने एक, वो इंडियन टीम अंडर प्रेशर थी, आपने उनको एक लूज ओवर खिलाया। और कल आपने नोट किया हारिस रऊफ को टारगेट किया हुआ था, पूरी टीम हर टारगेट किया हुआ था कि इसको हमने नहीं छोड़ा। जो भी बॉलर नया आता था उसको डिफेंसिव खेल रहे थे, डिफेंसिव वे में, लेकिन जैसे ही हारिस आता था उसको लंबी शॉट्स खेल। और हारिस रऊफ क्या बॉल, सिंपल, बड़े से बड़ा बॉलर उनको समझाता रहा है कि यार आपने सिर्फ बॉल विकेटों में करनी है, आपके पास इतनी पेस है। अब 145-47 तक जाते हैं,
सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल आपने करनी है, आपको विकेटें ऑटोमेटिकली मिले। भाई फुल टॉस लेकिन मेरी मार रहा है unfortunate वो वो उससे बॉल हो ही नहीं रहा था, वो प्रिटेंड ये कर रहा था शायद उससे बॉल स्लिप हो रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वही बॉल था, वही पिच थी, वही कंडीशन थी जिसको फहीम बॉल कर रहा था, शाहीन कर रहा था, साइम कर रहा था। फहीम ने जो 19वां ओवर किया है, फहीम अनफिट होने के बावजूद होने के उसने इतना बावजूद अच्छा ओवर कर गया, बहुत अच्छा किया उसने। इतना अच्छा ओवर कर गया। क्या मुझे नहीं समझ आती, ये जब बाबर आजम कैप्टन था वो भी यही गलती करता था, ये भी वही गलती करता है कि आपने जो है ना वो 5 बॉलरों से ही 20 ओवर करवाने हैं, जब आपके पास इतनी ऑप्शन है। आपने हुसैन तलत को क्यों डाला टीम में, मुझे ये बताए। वो कैटेगोरिकली आई एम टेलिंग यू, क्लब लेवल का भी वो नहीं बोला, वो बनता ही नहीं, टीम में तो उसकी जगह नहीं उसकी थी, बनती नहीं है। आपने वो एक उसने छोटी टीम के खिलाफ एक परफॉर्मेंस दे दिया, अब उस परफॉर्मेंस की बेस पे आप उसे 100 मैच खिलाएंगे। इतना बड़ा मैच खिला रहे वो भी। इंडिया का जो बैट्समैन आ रहा था उसकी मिनिमम जो स्ट्राइक रेट था वो 150 प्लस था। उनका हाईएस्ट स्कोर भी, उनकी मिनिमम जो हाई स्कोर था वो 50 प्लस था, मैक्सिमम वो थे वो 100 जो आ रहा था उसकी 2 से 3 बिल्कुल, सेंचुरी। लेकिन आपने ये देखा था कि कल जब मैच का आगाज हुआ था, उनके अभिषेक, उनका शुभमन गिल, उनका स्काई जो है वो जल्दी आउट हो गए थे और हम बहुत ज्यादा होपफुल हो गए थे कि आज उस हमने वक्त तो main मैच test उन्होंने प्लेट में score डाल के दे दिया कर था लिया। आपके पास। बिल्कुल, आप और उसको इंडिया कैरी ने नहीं किया। हमने नहीं लिया, हमने नहीं इंडिया लिया। ने जितनी गंदी क्रिकेट कल खेली है ना वो भी बहुत पैथेटिक खेली है, हाँ, और उन्होंने बिल्कुल। तो बारहा हमें मौका दिया है भाई कि ये मैच आपका है, ले लो हमसे। लेकिन जब नहीं, हमने लिया ही तो फिर पाकिस्तानियों क्या को होगा? चाहिए जिस तरह नहीं था। श्रीलंका ने मैच नहीं लिया ना, उसी तरह सेम कंडीशंस हमारी थी कि हमने वो मैच अपने हाथ में लेने से इनकार कर दे, आप ले लें, हम तो लेना नहीं चाहते हैं। इवन के उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, और हमने हमने मैच मैच लेने लेने से इनकार कर दिया। आप देखिए कंडीशंस क्या थी कि आप जब हारिस रऊफ को ओवर दे रहे जी। हैं, आप एटलीस्ट उसके पास जाके ना थोड़ा सा उसको समझाते बता हैं। सकते हैं। हाँ, हाँ। आप देख रहे थे माइक हाइसन बार बार उनको मैसेज डिलीवर कर रहे थे, जी, जी। लेकिन ना हारिस रऊफ कैप्टन की सुन रहे थे, ना वो माइक हाइसन की सुन रहे थे, ना किसी फील्डर की, अपनी अक्ल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो और वहाब रियाज सेम कैटेगरी के हैं, सेम कैटेगरी के उनके पास भी अक्ल नहीं थी, इनके पास भी सेंस नहीं है। वो बॉल डाल रहे थे जोर लगा के, ठीक है। इवन कई बार स्लो डाल रहे थे, स्लो कहाँ डाल रहे थे, या पीछे या इस तरफ, ठीक है। उनको छक्का पड़ा था, बाउंड्री पाड़ी थी। चले हमारे मैं- फैंस ने भी हमें थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं, हम आपकी बात पे वापस आते हैं, लेकिन एआई चाचा ने भी कुछ फैक्ट्स शेयर किया है कि क्योंकि AI पाकिस्तान चाचा की भी टीम- हमारे साथ थे पूरी हमारे क्लास साथ में। थे और बहुत उदास भी थे, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स शेयर किया है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कल क्यों हारी है। आइए देखते हैं। हेलो क्रिकेट लवर्स, मैं हूं आपका एआई चाचा और आज बात करते हैं कल फाइनल की, जहां पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सबसे पहला फैक्टर था बैटिंग कोलैप्स। पाकिस्तान के ओपनर्स ने फास्ट स्टार्ट नहीं दिया और मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। विकेट लॉस इन क्लस्टर्स का मतलब था कि पाकिस्तान 20 ओवर्स में वो टोटल बिल्ड ही नहीं कर पाया जो इंडिया के खिलाफ डिफेंडेबल होता। अगर 170 प्लस का टारगेट सेट करते तो कहानी कुछ और होती। अब बॉलिंग पर आते हैं। शहीन अफरीदी ने न्यू बॉल से थोड़ा स्विंग दिखाया, लेकिन वो एक लंबे स्पेल में प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हारिस रऊफ का लाइन और लेंथ, उसने पेस तो 145 प्लस मेंटेन की, लेकिन ज्यादा डिलीवरीज बॉडी पर गई इंस्टेड ऑफ द ऑफ स्टंप चैनल। रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन बैट्समैन ने सिंगल्स रोटेट किए और प्रेशर रिलीज हो गया। अगर वो कंसिस्टेंटली 4th स्टंप लाइन पे बॉलिंग करता तो एज या फॉल्स शॉट निकालता और गेम का फ्लो चेंज होता। फील्डिंग भी एक फैक्टर रहा। 2 क्रूशियल हाफ चांसेस मिस हुए जहां कैचेस या टाइट स्टॉप्स पाकिस्तान को वापस गेम में ला सकते थे। फाइनल्स में ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बान जाती हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हार की वजह थी बैटिंग का इनकंसिस्टेंसी, बॉलिंग डिसिप्लिन की कमी एंड मिस्ड फील्डिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर पाकिस्तान अपना पावर प्ले ज्यादा वाइजली खेलता और बॉलर्स ने ऑफ साइड चैनल पे कंसिस्टेंटली अटैक किया होता तो फाइनल जीत तय है। लेकिन दोस्तों, हार जीत तो खेल का हिस्सा है और याद रखिए, पाकिस्तान की टीम कभी हार नहीं मानती। जी, तो आपने देखा एआई चाचा ने क्या जो है वो फैक्ट सामने रखे हैं, और डेफिनेटली हर बंदा जो है इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम ने क्यों नहीं खेला और आखिर कब ये मौका आएगा कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन डिसीजन लेगी और अच्छा खेलेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। एक ही टीम से एक ही टूर्नामेंट में 3 बार हारना जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि हर संडे को हमने ये उम्मीद लगाई कि आज का संडे खुशगवार होगा, आज का संडे खुशगवार। कल मैंने क्या कहा था जी कि 3 बार मुसलसल हार नहीं तो अब पाकिस्तान पलट कर वार करेगा, लेकिन क्या पलट कर वार हुआ? पलट के वार- सर, ये सारी ख्वाब, उम्मीदें, तमन्नाएं खत्म होंगी सब। देखें, बात ये है कि डिसअपॉइंट किया है टीम की परफॉर्मेंस।
इन्होंने अपना 100% नहीं दिया। अगर मैं एक जुमले में आपसे पूछूं कि टीम के हारने की वजह क्या है तो क्या है? बैड कैप्टनसी। बैड कैप्टनसी। ओके, ठीक है। कैटेगोरिकली देखें, बैटिंग में आ जाएं तो बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। बॉलिंग में आ जाएं तो जो बॉलिंग चेंजेस की हैं आगा ने वो बिल्कुल गलत थी। ठीक है। ठीक वो है। बिल्कुल उसने, और मैच आप हारे ही बॉलिंग चेंजेस की वजह से हैं। और मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करता रहूं कि सिर्फ इसमें कैप्टेंसी के साथ साथ एक दो और फैक्टर हैं जिनको मेरे ख्याल से कसूरवार ठहराना चाहिए। जी। एक तो बॉलिंग कोच है और एक हमारे हेड कोच है। ओके। क्योंकि जब सलमान अली आगा ने अच्छा, मैच से पहले आपकी बात में ऐड करूं, आपको लगा कि माइक हेसन डिक्टेट कर रहे थे सलमान? बहुत ज्यादा Back to डिक्टेट back। कर रहे थे। मेरे ख्याल से जब एंड ओवर जाते हैं, डेथ ओवर होते हैं, उस वक्त तो कैप्टन जो कोच होते हैं उनका तो मेरे ख्याल से रोल ही खत्म हो जाता खत्म हो है। जाता है। उस वक्त सारे का सारा मुद्दा आ जाता है कैप्टन के कैप्टन ऊपर पे, है। वो उनको- प्रेशराइज पहले होते हैं, आप उसको डिक्टेट करके उनको मजीद प्रेशराइज और कर रहे करते हैं। हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है कि जब मैच से एक रोज पहले जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने अपना बॉलिंग स्पेल और बॉलिंग स्ट्रेटेजी अपने हेड कोच को, बॉलिंग कोच को दी। बॉलिंग कोच ने वही स्ट्रेटेजी शेयर की है अपने हेड कोच के साथ। ठीक है। उन्होंने किस तरह अप्रूव कर दी थी ये कंडीशन। ठीक है। और अगर एक- आपने एक और बंदा जिम्मेदार भी है वैसे, आपके चीफ सेलेक्टर। चीफ हाँ, सेलेक्टर जब हम टीम की बात करते हैं बड़ी तो वो जिम्मेदारी। बंदा जो टीम, चूंकि मोहसिन नकवी साहब तो कहते हैं कि मुझे टेक्निकलिटीज का पता नहीं नहीं पता। है, मैं इन्वॉल्व नहीं होता, मैं इंतजामी मामला देखता हूं, मैंने क्रिकेट को सुपुर्द कर दिया आकिब जावेद नहीं, के। इसमें आकिब देखें जावेद मेरे- के पास पता नहीं क्या गिदड़ सिंह और भी यार है अजीब आदमी कि है वो वो। जान नहीं छोड़ रहा बोर्ड की। नहीं, देखें, फिर इसमें मोहसिन नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता ना तो आप स्टेप डाउन हो जाइए। हाँ बिल्कुल, इज्जत से आप चले जाएं। हम बहुत आप बहुत इज्जत से चले आपने अब हम बार बार छोटी छोटी टीमों से हार के इतना बुरा वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पे कभी भी नहीं था। ठीक है। ये T20 की वर्ल्ड नंबर 1 Yes. टीम जी थी हाँ। जब नजम सेठी वो था जी, चेयरमैन और PCB। सरफराज कैप्टन कैप्टन था। थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नंबर 1 टीम थी वर्ल्ड की। जी हाँ। आप इसे नंबर 2 साल 8 तक पे रही थी। हाँ, आप इसे नंबर 8 पे ले गए तो पाकिस्तानी अवाम किस तरह बर्दाश्त करे। बिल्कुल। वो तो देखे बिल्कुल ना? भी बर्दाश्त नहीं कर रहे और फिर हैं। जब वो सारे जितना सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं हमें कमेंट्स तो बिल्कुल, मेरे अभी कुछ दोबारा मजे से हैं। कमेंट्स हम दोबारा कुछ ऐड comments पे कर आते हैं। लेते जी हैं। हाँ। और कुछ फैंस हैं, उन्होंने कमेंट्स शेयर किए हैं और हमारी पोस्ट के नीचे कमेंट भी किया है और काफी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स हम पढ़ते हैं जिनमें पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि व्हाई डोंट दे प्ले नसीम शाह, व्हाई इज नसीम शाह केप्ट इन द बॉलर, और साथ साथ बॉलिंग और कैप्टेंसी पे और फिर बहुत वो सवाल जो दो हैं। लोग हम नामजद कर रहे हैं ना, मोहसिन नकवी और आकिब आकिब जावेद, उनके भी बिल्कुल। लोग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, द फिर प्लानर ऑफ modern- गिविंग लास्ट ओवर टू रऊफ, बिल्कुल ये गलत Yes. फैसला था, हम भी डिस्कस कर रहे थे। और लेकिन पर्ची बल्कि प्लेयर्स की बात आ हमारे रही है। अच्छा हमारे एक दोस्त, बल्कि पहले कमेंट्स पढ़ लें उसके बाद दोस्त की बात शामिल करता हूं। मॉडर्न डे क्रिकेटर आगा, ये तंजन कह रहे हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेटर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वन एंड ओनली चेयरमैन पीसीबी, विकेट कीपर हारिस एंड रऊफ। हारिस पे भी हम बात करेंगे कि हारिस के साथ क्या करना चाहिए, जो कि विकेट दोनों कीपर हारिस हैं। पे बात दोनों करेंगे। हारिस पे बात करेंगे। प्लेयर्स मोहसिन नकवी एंड चीफ सेलेक्टर्स, चेयरमैन ऑब्वियसली, बैटिंग आफ्टर ओपनिंग, कैप्टन एंड चेयरमैन पीसीबी एंड सिलेक्शन कमेटी जो हम बात कर रहे थे। प्लेयर्स मोहसिन नकवी एंड चीफ सेलेक्टर्स, इंडियाज 12th प्लेयर हारिस ये रऊफ की comment तस्वीर जो है लगी वो हुई है। बहुत ज्यादा viral चल रहा है। इंडियन यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है और जैसे उन्हें बुरी बॉलिंग की है, लगता है कि वो वाकई वैसे जितनी बुरी बॉलिंग की है शायद वो इंडिया वाले भी उनको अपनी टीम में ना रखें। आप ये हाँ, देखें, बिल्कुल। और मैन ऑफ द मैच भी जो है वो हारिस रऊफ को एक तंजिया अंदाज में कहा है, दिस जेंटलमैन, ये है वो जेंटलमैन जिसने Middle order। पाकिस्तान को हरवाया है। मिडिल ऑर्डर की बात की जा रही है, पैथेटिक डिबैकल ऑफ मिडिल ऑर्डर, इससे बुरा हमने तारीख अच्छा नहीं देखें, बात पता क्या होती है, ये आपने टीम जो सिलेक्ट की, आकिब जावेद साहब माशाल्लाह, आप जो इन्होंने हीरे तराश के वहां पे भेजे ना, उनकी पूरे टूर्नामेंट में 7 मैचेस हुए हैं ना जी। तकरीबन। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आगा की परफॉर्मेंस देखें, Yes. अपनी, Yes. ठीक है, उसकी देख लें, हुसैन तलत की देख लें, साइब अयूब की देख लें। मोहम्मद हारिस की हाँ देख जी, लें, हाँ। साइम अयूब की देख लें। बिल्कुल। अब इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ आपका ओपनर वो जी, चलते रहे। वो अच्छा साहबजादा खेलते थे। फरहान, बिल्कुल। फखर। हाँ। नहीं, जिस तरह का स्टार्ट दिया था उनको, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम ने उसको परस्यू नहीं किया। Yes. अगर बहुत अब देखिए, अच्छा start। हम हमेशा यही बात करते हैं बहुत कि अच्छा अच्छा start। start। कि जब भी स्टार्ट अच्छा मिलता है पाकिस्तानी टीम उसको अच्छा लेके जा सकती है, लेकिन जब भी हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो हमारा बैटिंग मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता था, हम स्कोर जो है 130 140 में आगे रुकते आज थे। आते आज तो हमें स्टार्ट ही 100 का मिला हमारा है। basically middle हमारा order तो भी बाकी तो मिडिल fail है ऑर्डर, ना। वही तो कह रहा हूं, मिडिल ऑर्डर का हमारा चाहिए था कि वो उसको अच्छा, परस्यू आपने करते, बेसिक एक स्कोर उसमें ऐड आप में करते। ये बेसिक टेक्निकल नहीं है कि ये पिचेस ऐसी हैं सर कि जिसपे आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। 2-4 गेंदें आपको लगती हैं सेट होने में, उसके बाद आप शॉट के लिए जाते हो, बिल्कुल। आप इजीली सेट नहीं होते। ये एक बेसिक टेक्निक है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं नहीं है, है। किसी कोच की जरूरत नहीं है। आप कम से कम 2-3 गेंदें तो दो। अब दूसरे
दूसरी गेंद पे ही लॉफ्ट कर रहे हो और गेंद हवा में खड़ा कर और रहे हो। वो चेक ही नहीं कर पा रहे कि जो बॉलर है उसके रिस्ट क्या है, इन स्विंग आएगा, आउट स्विंग आएगा, या टर्न कहां पे कर रहा है। आंखें बंद करके मार रहे हैं, बंदा ने मार देना। आप जहन बना के आ गए कि इस बॉल पे मैंने हिट करना है, बॉल कहां आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, आप सेंस ही नहीं कर रहे, आप हिट कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बात आप देखें कि यहाँ आपके टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, यहाँ आपके लोअर, ये जो हीरे बीच वाले इन्होंने डाले थे ना, कंटिन्यूसली ये फ्लॉप गए हैं, और इनकी वजह से जो है ना, अब इनके बारे में कल इंडिया कैसे मैच जीता है जी, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर की वजह से। अब इनके बारे में सख्त फैसले करने पड़ेंगे। खत्म हुआ जा रहा है। टाइम ज्यादा रखती हैं आप, टाइम ज्यादा रखती नहीं, हैं। मैं बेसिकली अब क्या करें, अब पाकिस्तान ने तो जीता नहीं, हम अवाम के जज्बात के साथ और कितना खेल सकते हैं, हम सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं। आखिरी कमेंट मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या कमेंट देना, क्या मशवरा है, व्हाट क्या मशवरा है? सर्जरी, बड़ी सर्जरी, वी नीड अ बिग सर्जरी, बड़ी सर्जरी सर। कब तक हम हर टूर्नामेंट इसी तरह हारने के बाद कब तक अफसोस करते रहेंगे? ठीक है। इज देयर ऑलवेज बी अ लिमिट? यस, नहीं, लिमिट नहीं है। पहले नकवी साहब ने कहा था जी मैं बड़ी सर्जरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सर जी है सर्जरी की, सर जी ये ते तुसी है कीता कि आपने बड़ा ऑपरेशन करवा लिया किसी मोची से, ये कौम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, करती। अब नहीं होगा, जितना होना था वो हो गया। अब हमें तब्दीलियां चाहिए, हमें चेंज चाहिए। चैंपियंस क्लैश की टीम आपसे इजाजत चाहती है, पूरा एशिया कप आपके साथ रहे और बहुत अच्छी हमारी जो है वो बड़ी अच्छी यादें, बड़ा आपने प्यार दिया, हमने बड़ा एंजॉय किया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वही बात है कि हम चाहते थे कि इख्तिताम जीत के साथ हो, हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इजाजत दीजिएगा।